हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाय दीपक में आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये प्रश्न पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है एवं आगे भी पूछने की अधिक संभावना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो पर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वीडियो है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा सा बन जाता है। इस कथन में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो इस कथन में बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, यानी आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा हमारा प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, यानी आंसर 4 होगा। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न है, आपने क्या खाया? इस कथन में क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न है कि भविष्य काल में कितने प्रकार होते हैं? भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? तो भविष्य काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी आंसर होगा 3। 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि राम ने भिखारी को पैसा दिया। इस कथन में को किस कारक की विभक्ति है? तो को किस कारक की विभक्ति है? तो वो है संप्रदान को, यानी आंसर होगा संप्रदान, यानी 5 नंबर का आंसर होगा संप्रदान कारक। 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष कर्मधारय समास है, यानी 6 का आंसर होगा कर्मधारय समास। 7 नंबर हमारा प्रश्न है, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ चोरी करना होता है। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर है इम प्रत्यय, यानी अंतिम में इम प्रत्यय है। 9th नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी एवं का प्रमुख कारण जाति प्रथा है, यानी 9 का आंसर होगा जाति प्रथा। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, यानी 10 का आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल की। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो B.R. नारायण ने दही वाली मंगमा का अनुवाद किया है, यानी आंसर होगा दही वाली मंगमा। 12 नंबर हमारा प्रश्न है, कवित्री अनामिका जी का जन्म कब हुआ था? तो कवित्री अनामिका जी का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था, यानी आंसर होगा 1961 ईस्वी। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है, यानी 13 का आंसर होगा ब्रज भाषा। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, किसके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया? तो खोखा के अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया, यानी 14 का आंसर होगा खोखा। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, वारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिगस, यानी 15 का आंसर है वारेन हेस्टिगस। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि ढाते विश्वास किस भाषा में अनुवादित की गई है, यानी किस भाषा में ली गई है? तो 16 का आंसर है उड़िया, यानी आंसर होगा उड़िया। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की
पंक्ति हैं। तो इसका आंसर है रेनर मारिया रिल्के, यानी 17 का आंसर है रेनर मारिया रिल्के की। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, जीवन आनंद दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र उत्तक युग की सिस्टम प्रेम कविता की संज्ञा दी है? तो बनालता सेन को, यानी बनालता सेन को। 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा हृदय की शिक्षा, यानी 19 का आंसर होगा हृदय की शिक्षा। 20 का आंसर है आविनियो में 19 के प्रवास के दौरान कितने गद्य की रचना की है? तो इसका आंसर होगा 27, यानी 27 गद्य की रचना की गई है। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुवादित है? तो इसका आंसर है राजस्थानी, यानी 21 का आंसर होगा राजस्थानी। 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर होगा दृष्ट में चक्र, दृष्ट चक्र में श्रेष्ठा, यानी 22 का आंसर होगा दृष्ट चक्र में श्रेष्ठा। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या अभिप्राय हुआ? तो इसका आंसर होगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, यानी 23 का आंसर होगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका आंसर होगा सुजाता, यानी 24 का आंसर होगा सुजाता। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस के जीवंत प्रतीक हैं? यानी इसका आंसर होगा पाशवी वृत्ति के, यानी 25 का आंसर होगा पाशवी वृत्ति के। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, रही रास किसकी रचना है? तो इसके आंसर है गुरु नानक देव की, यानी 26 का आंसर है गुरु नानक देव की। 27 नंबर हमारा प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, यानी 27 का आंसर अच्युत। 28 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे थे? तो इसका आंसर है 1893 से 1914 ईस्वी तक। कहाँ रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, घृणा को जीता जा सकता है, यानी घृणा को किससे जीता जा सकता है? तो इसका आंसर है प्रेम से, यानी 29 का आंसर है प्रेम से। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, यानी 30 का आंसर है महात्मा गांधी। 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, यानी गांधी जयंती पर। 32 नंबर हमारा प्रश्न, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो इसका आंसर होगा रूस, यानी 33 का आंसर होगा रूस के। 34 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते हैं, यानी 34 का आंसर होगा चरित्र निर्माण। 35 नंबर हमारा प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं, यानी 35 का आंसर होगा महात्मा गांधी। 36 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो वह लंदन गए थे, यानी आंसर होगा लंदन।
37 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? तो यह 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे थे। 38 नंबर हमारा प्रश्न, गांधी जी की दो सबसे बड़ी हथियार कौन है? द गांधी जी की दो सबसे बड़ी हथियार अहिंसा और सत्याग्रह हैं, यानी आंसर होगा अहिंसा और सत्याग्रह। किसका? 28 का। 39 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो 39 का आंसर है हस्तकला, यानी हस्तकला। 40 नंबर हमारा प्रश्न, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है हृदय की शिक्षा, यानी 40 का आंसर होगा हृदय की शिक्षा। 41 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर है करमचंद गांधी, यानी करमचंद गांधी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब हमेशा डालेंगे।